वेलकम गाइस, आपका फिर से स्वागत है एक नई क्लास के साथ। और जिसमें आज हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की कंप्लीट इंफॉर्मेशन के बारे में। मतलब वैसे तो हमारी कल क्लास लग चुकी थी जिसमें आपने कुछ पूछा भी था, लेकिन कुछ स्टूडेंट है जो ये बार बार मैसेज कर रहे हैं कि सर जी ये बताइए वो बताइए। तो आज एक स्पेशल क्लास आपके लिए रख दी है जिससे कि आपके सारे डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आपको कुछ नहीं करना है, एक बार वीडियो को पूरा जरूर देख लेना है शुरुआत से लेकर अंत तक। ठीक है, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, याद रखिएगा, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर जो वैकेंसी है ये किस स्टेट की है। किस स्टेट की है? तो भाई ये राजस्थान की वैकेंसी है। कहां की है पोस्ट? ये राजस्थान की वैकेंसी है। लेकिन अगर आप अदर स्टेट से हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आपकी जो कैटेगरी मानी जाएगी वो जनरल कैटेगरी में आप आओगे, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में हो। अदर स्टेट में चाहे आप एससी के हो, ओबीसी के हो, एसटी के हो, लेकिन अगर आप अदर स्टेट से हो राजस्थान को छोड़कर तो आप सभी जनरल कैटेगरी में ही आओगे। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है कि मान लीजिए ये पोस्ट कब आई है। याद रखिएगा ये जो पोस्ट है ये तो आई है 5 को। ठीक है, 5 फरवरी 2021 को ये पोस्ट आई है। लेकिन अब यहां पर याद रखिएगा नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, अभी तक केवल नोटिफिकेशन आया है। लेकिन इसकी याद रखिएगा जो एग्जाम मतलब फॉर्म है ये फिल कब से होंगे? तो ये होंगे, याद रखिएगा, 16 तारीख से। आप अप्लाई कब कर सकते हो? 16 फरवरी 2021 से आप अप्लाई कर सकते हो। कब तक कर सकते हो? मतलब लास्ट डेट क्या है आपकी? 17 मार्च 2021 तक आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये है आपकी फॉर्म स्टार्ट डेट और ये है आपकी लास्ट डेट। मतलब फॉर्म आप 16 फरवरी से स्टार्ट कर सकते हो, भर सकते हो। और कब तक भर सकते हो? 17 मार्च 2021 तक आप आसानी से फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, क्लियर। इसके बाद में मान लीजिए आप पूछते हो एज के बारे में। तो एज के बारे में सुन लीजिए, मिनिमम आपकी होनी चाहिए, कम से कम उम्र होनी चाहिए 18। कम से कम कितनी होनी चाहिए? 18 होनी चाहिए। और अधिकतम 40 वर्ष। कितनी? 40 वर्ष। वैसे याद रखिएगा कुछ स्टूडेंट यहाँ पर ऐसे भी होंगे जो कि 40 को भी क्रॉस कर चुके हैं। मतलब उनकी में जो मिनिमम एज है, मतलब मैक्सिमम एज है, ये भी क्रॉस हो चुकी है। तो उनके लिए एक कुछ रूल दिए गए हैं। तो आप नोटिफिकेशन को जब पढ़ोगे तो आपको गवर्नमेंट सरकार की द्वारा कुछ रूल है, उनके अगर आप अंतर्गत आते हो तो आपको एक्स्ट्रा छूट भी यहाँ पर मिल जाएगी उम्र में। ठीक है, तो एक बार आप नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ लेना। 40 जो क्रॉस है उनके लिए स्पेशल बोलना हुआ कि आप नोटिफिकेशन एक बार जरूर पढ़ ले। ठीक है, एज आपकी कम से कम 18 होनी चाहिए, अधिकतम आपकी 40 उम्र होनी चाहिए। आप अप्लाई 16 फरवरी 2021 से कर सकते हो। कब तक कर सकते हो? 17 मार्च 2021 तक आप आसानी से फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, चलिए फीस के बारे में भी जान लेते हैं थोड़ा सा, कि आप फीस के बारे में पूछते हो। ठीक है, फीस के बारे में आप पूछते हो तो जनरल और ओबीसी, जनरल और ओबीसी की कितनी फीस लगेगी? कितनी फीस लगेगी? 450 रुपए। 450 रुपए। अगर हम बात करते हैं ओबीसी एनसीएल की तो इनकी लगेगी 350 रुपए। अगर हम बात करते हैं एसटी और एसटी वालों की, अगर हम बात करते हैं एससी और एसटी वालों की तो इनकी लगेगी 250 रुपए। एसटी या एससी वालों की तो इनकी लगेगी कितनी? 250 रुपए। अब आप ये पूछोगे अदर स्टेट की कितनी लगेगी? तो याद रखिएगा यहां पर कि अगर आप अदर स्टेट से हो, अगर आप अदर स्टेट से हो तो आपकी कितनी फीस लगेगी? आप जनरल में आओगे तो आपकी 450 रुपए लगेगी। कितनी लगेगी? 450 रुपए आपकी यहां पर लगेगी। ठीक है ना, ये क्लियर कर लेना। ओके, हो चुका है ये क्लियर। आपकी फीस कितनी लगेगी? जनरल और ओबीसी के लिए 450 रुपए, ओबीसी एनसीएल के लिए 350 रुपए, एससी और एसटी के लिए 250 रुपए। और अदर स्टेट है तो अदर स्टेट से अगर आप भर रहे हो तो आपकी भी 450 रुपए यहाँ पर फॉर्म फीस रहेगी। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर जो कि आप लगातार पूछ रहे हो। तो यहां पर याद रखिए, अगर हम बात करते हैं वैकेंसी की तो वैकेंसी कितनी आई है इसकी? कितनी वैकेंसी आई है यहां पर इसकी? 882 पोस्ट, 882 पोस्ट आई है। टोटल जो पोस्ट है याद रखिएगा कितनी है?
882 पोस्ट आई हुई है, जिसमें से टीएसपी एरिया की कितनी है 40 पोस्ट है और नॉन टीएसपी एरिया की कौन सी है, इसको छोड़कर जितनी भी जो पोस्ट है, मतलब 842 पोस्ट है, ये किसकी है नॉन टीएसपी की, और टीएसपी एरिया की है 40 पोस्ट। अब आप बोलोगे सर जी टीएसपी एरिया में कौन कौन से आते हैं, तो टीएसपी वाले सुन लीजिए, टीएसपी में केवल डूंगरपुर और बांसवाड़ा में, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जो क्षेत्र है इसमें जो आते हैं केवल वही आते हैं टीएसपी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, टीएसपी के अंतर्गत केवल वही स्टूडेंट आते हैं जो कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा से बिलोंग करते हैं। क्लियर, ये होते हैं याद रखिएगा डूंगरपुर व बांसवाड़ा वाले, और बाकी जितने भी जो क्षेत्र है वो सभी नॉन टीएसपी के अंतर्गत ही आते हैं। अब हम देख लेते हैं, याद रखिएगा कि टीएसपी में तो कितनी पोस्ट है और नॉन टीएसपी में कितनी पोस्ट है। मतलब आप एक कैटेगरी के अनुसार आप देख लीजिए कैटेगरी आपकी कौन सी है, उसके अकॉर्डिंग यहां पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो कैटेगरी में हम चलते हैं, थोड़ा सा यहां पर सारणी बना लीजिए, अगर आप लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो कि टीएसपी की कितनी पोस्ट है, नॉन टीएसपी की कितनी पोस्ट है। ओके, तो सबसे पहले हम यहां पर जो बात करेंगे अनरिजर्व की बात करेंगे, अनरिजर्व की हम बात करेंगे सबसे पहले, उसके बाद में हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस, उसके बाद में ओबीसी, उसके बाद में हम बात करेंगे ईबीसी, ईबी और सी, इसके बाद में हम बात करेंगे एससी, और इसके बाद में हम बात करेंगे एसटी, और इसके बाद में हम बात करेंगे कि टोटल कितनी पोस्ट हुई इन सभी को टोटल करके। तो यहां पर याद रखिएगा अनरिजर्व की अगर हम बात करते हैं टीएसपी एरिया में तो कितनी पोस्ट है 309, कितनी होती है 309 पोस्ट है। अगर हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की तो इसकी है याद रखिएगा 83 पोस्ट है। अगर हम बात करते हैं ओबीसी की 174, कितनी है 174 है। ईबीसी की 41 है, ईबीसी की 41 है, थोड़ा सा यहां पर मिस्टेक है, एसटी को यहां पर लिख देते हैं। ओके, एसटी वाला ये कॉलम है हमारा, ओके ये आपका टोटल हो जाएगा। तो अब अगर हम बात करते हैं एससी, तो एससी की कितनी पोस्ट है याद रखिएगा 133, कितनी है 133, और एसटी की है 99, मतलब 99 पोस्ट एसटी की है, एससी की 130 है। और याद रखिएगा ईबीसी की जो वैकेंसी है टोटल वो कितनी है 41, ओबीसी की कितनी पोस्ट है टोटल 174, ईबीसी की मतलब ईडब्ल्यूएस की कितनी पोस्ट है टोटल 83, और अनरिजर्व जो कैटेगरी है इसकी कितनी पोस्ट है टोटल 309 पोस्ट है। हम किसकी बात कर रहे हैं यहां पर टीएसपी एरिया की। अब हम बात करेंगे याद रखिएगा नॉन टीएसपी एरिया में आपकी कितनी पोस्ट आई है उनके बारे में जान लेते हैं। तो अनरिजर्व की टीएसपी एरिया में है कितनी पोस्ट 20 पोस्ट। ओके, ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करते हैं तो इसकी कोई वैकेंसी नहीं है, इसकी भी कोई वैकेंसी नहीं है, और इसकी भी कोई वैकेंसी नहीं है। नॉन टीएसपी, सॉरी ये नॉन टीएसपी है और ये टीएसपी है, थोड़ा सा मिस्टेक कर ली हो चुकी है यहाँ पर, इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेना आप, इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेना कि टीएसपी एरिया की नीचे वाली है और नॉन टीएसपी की ऊपर वाली है। ठीक है, तो टीएसपी में याद रखिए अनरिजर्व की 20 है, ईडब्ल्यूएस की कोई नहीं है, ओबीसी की कोई नहीं है, ईबीसी की भी कोई नहीं है, एससी की 2 पोस्ट है और एसटी की 18 पोस्ट है। ठीक है, नॉन टीएसपी में इतनी सारी पोस्ट है और टीएसपी में इतनी सारी पोस्ट है, किन किन की है कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो 842 और 40, टोटल कितनी है 842 नॉन टीएसपी एरिया की है, और टीएसपी एरिया मतलब डूंगरपुर और बांसवाड़ा की 40 पोस्ट है। कैटेगरी आप यहां पर देख सकते हो सभी की। अब कोई आपको डाउट नहीं रहेगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप स्क्रीनशॉट यहां पर ले लीजिए इसका। ओके, क्लियर, रफ करो। ओके, ये पॉइंट आपका क्लियर हो चुका है। ओके, इसके बाद में जो भी डाउट है उनको भी मैं आपको क्लियर करूंगा एक एक करके, बस आप वीडियो को पूरा देखते रहना।
इसके साथ साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि हमारी जो भी यहाँ पर क्लासेस लगेगी वो सभी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो सब्सक्राइब भी कर लेना और जो पास की घंटी आएगी ना, बेल आइकन, उसे ऑल पर जरूर दबा देना, जिससे जब भी हमारी कोई क्लास लगेगी वो आपको नोट के साथ साथ मिलती रहेगी। ओके, इसके बाद में हम बात करते हैं सिलेबस की। तो आपका जो सिलेबस है मतलब नया तो आया नहीं है, न्यू सिलेबस है, अभी तक नहीं आया है। तो आपको क्या करना होगा, इसके लिए सिलेबस के लिए आप 2018 की जो वैकेंसी है उसका सिलेबस आप निकलवा लीजिए और उसको आप प्रिपेयर कीजिए, उसको आप अच्छे से तैयारी कीजिए। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, 2018 की जो वैकेंसी है उसका सिलेबस आप पढ़ सकते हो। ज्यादा कोई चेंज होगा नहीं, सिलेबस में ज्यादा कोई चेंज होगा नहीं, एक या दो टॉपिक इधर उधर हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए आप 2018 की वैकेंसी का सिलेबस निकलवा लीजिए और उसे आप आसानी से पढ़ लीजिए। सिलेबस की हो चुकी है। एग्जाम डेट की अगर हम बात करते हैं तो एग्जाम डेट अभी तक कोई भी नहीं आई है। ठीक है, ऑफिशियल डेट आई नहीं है, नोटिफाई सून किया जाएगा आपको, मतलब इसकी अभी तक कोई भी डेट नहीं आई है। जैसे ही पता चलेगा आपको हम बताएंगे, सबसे पहले हम बताएंगे। ठीक है, तो बस आप पढ़ते रहिए तब तक। अगर कोई भी नोटिफिकेशन आता है एग्जाम से रिलेटेड, अगर नया सिलेबस आएगा तो वो भी हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, उस बात की आप टेंशन ना लो। ठीक है, एग्जाम डेट अगर माने कब तक हो सकती है, ठीक है, ये भी आप क्वेश्चन कर रहे हो कब तक हो सकती है, तो जून से जुलाई के मान ली, जून से जुलाई तक आपकी एग्जाम ये कंप्लीट हो जाएगी। इसलिए तैयारी को बरकरार रखिए, तैयारी को अच्छे से रखिए। ठीक है, एस्टिमेटेड की अगर हम बात करते हैं तो कब तक, जून से जुलाई तक आपकी एग्जाम है ये हो सकती है। ठीक है, अब इसके अलावा आपको कोई डाउट है, वैसे तो मेरे को लगता नहीं है कि आपको कोई डाउट है। चलिए एक और डाउट है आपको कि इसकी योग्यता क्या है, इसकी योग्यता क्या है। तो इसकी योग्यता होती है, याद रखिए क्या होती है, 12th पास। अगर आपने 12th पास एग्रीकल्चर से कर रखी है तो बिल्कुल आप इसके लिए एलिजिबल हो, आप भर सकते हो। अगर आपने 12th पास एग्रीकल्चर कर रखी है तो आप बिल्कुल इसके लिए एलिजिबल हो। ठीक है, लेकिन अब यहां पर कुछ स्टूडेंट ऐसे भी बोलेंगे कि सर जी हम बायोलॉजी के हैं, हम केमिस्ट्री के हैं, तो क्या हम भर सकते हैं? नहीं, केवल एग्रीकल्चर जिन्होंने कर रखी है 12th में वो सारे स्टूडेंट यहां पर इस पोस्ट को भर सकते हैं, इस सभी मतलब इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। अब यहां पर याद रखिएगा बीएससी आप किससे हो, मतलब फॉरेस्ट्री से हो, किससे हो, उसका कोई मायना नहीं है, बस आप 12th एग्रीकल्चर से होने चाहिए। अगर आपकी 12th एग्रीकल्चर से है तो आप बिल्कुल इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। क्लियर, सारे पॉइंट अब यहां पर आपके क्लियर हो चुके हैं आई थिंक। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा। मतलब अगर आप कमेंट करोगे, आपको कोई दिक्कत आ रही है तो बिल्कुल मैं आपको आंसर दूंगा। ठीक है, तो इसलिए आज की क्लास को बस यहीं पर विराम देते हैं, क्योंकि आपको सब कुछ डिटेल यहाँ पर मिल चुकी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है, यार जितने भी स्टूडेंट हैं जो कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर को एग्जाम देना चाहते हैं, उन सभी के पास इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ताकि उन सभी को भी कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल पाए। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि अपने दोस्तों की, अपने फ्रेंड सर्किल की सभी की यहाँ पर मदद हो सके, उन सभी को इन्फॉर्मेशन मिल सके। ठीक है, हम मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास के साथ, जब तक जय हिंद, बाय बाय।